आज की जो वीडियो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। तो आए सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, किसे कहते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की सीखेंगे। मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड लास्ट वन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड है और वो मेथड कहलाता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है और इसके तहत जो है किस तरीके से जो है वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट की जाती हैं। प्रीवियस क्लासेस होंगी उसमें आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूले हैं अलजेब्रा। इसका मतलब क्या, 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स आपस में प्लस या माइनस हो रही हों और उनका होल स्क्वायर का मतलब ब्रैकेट पे है। तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट बाय 2ab और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से देखेंगे तो a स्क्वायर डिफरेंस से यहाँ पर आ जाता है 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूले हैं जो कि ड्राइव होके आए हैं और उसके तरीके से ये होता है। यानी कि इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूंगा तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, यानी कि इसका मतलब a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब होगा a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से 2 ब्रैकेट्स हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर हासिल होगा वो ये होगा। तो हम इस पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम स्क्वायरिंग करना चाह रहे हैं, मतलब हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जा रहे हैं, तो इस वजह से हम इस पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली बताएंगे आपको। तो अब क्या मतलब हुआ, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और ये लिखने के बाद जो आएगा इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको और इसको हमें जो है सॉल्व करना है थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के पास आपके पास ये 2 कंडीशन है, एक तो है प्लस के साथ और एक क्या है माइनस के साथ। माइनस कब आता है कि जब 2ab के साथ माइनस हो, और प्लस कब आता है, बाकी a और b के साथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें और फिर जब ये इसमें पूरी कंडीशन फिक्स हो जाएगी तो वो फिर हम इसको इसमें से लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ, अगर 4 को मैं लिखना चाहूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 4 है। तो 4 अगर दे दिया जाए, सिर्फ 4 दे दी जाए तो आप लिख सकते हैं इसको कि कंप्लीट स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में तो स्क्वायर लेना है। तो 2 अगर यहाँ लिख दें, 4 को कन्वर्ट कर दें 2 को 2 से इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट जो है हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। लेकिन कैसे करेंगे देखें। अब इसको इस पर सेट करें, ये क्या है a स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर a क्या है, ये a हो गया और ये क्या हो जाएगा 2ab, क्योंकि यहाँ पर a भी आ रहा है और b भी आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab और इसको क्या लिख सकते हैं b। तो मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर को लिख सकता हूँ y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 है, ये 1 आ गया। अब प्लस का फार्मूले का प्लस 2 फार्मूले का a कितना निकाला आपने, y। b आपको पता है, नहीं पता। अब मैं b को ऐसे लिख सकता हूँ 25 है, तो 25 को इस स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर जो है अगर लेके जाएं तो 25 होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको अपनी इनिशियल स्टेज पे लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा 2ab, तो ab क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखें करें इसको 1 और यहाँ क्या 1 है ना, यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा 1 है, तो 1 y का स्क्वायर क्या निकलेगा, y स्क्वायर निकलेगा। 2 5 10 y आ जाएगा ये, और 5 का स्क्वायर क्या निकलेगा 25 निकलेगा। ये पूरी कंडीशन इसके हिसाब से जब ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और इसका होल स्क्वायर। तो इसको इस वजह से लिखा जा सकता है, इस पूरे को फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर
ए यहाँ पर क्या है y, फार्मूले का प्लस, और y b क्या है, b है 5, तो 5 का स्क्वायर। बात समझ आ गई? तो ये क्या हो गया, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसको इस तरह से करेंगे 2 5 10 10, और ये 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी। क्लियर हो गई? तो ये मैंने क्या बताया आपको, कंप्लीट स्क्वायर बनाना सिखाए, लेकिन एग्जाम में ऐसे इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जो है थोड़े डिफरेंट आते हैं। अब कैसे आएंगे हम आपको यहाँ पर करवाते हैं। ये एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है यहाँ पर, और वो है, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू करते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू करने के लिए इसके कुछ मेथड हैं, और उस मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि स्टेप्स हैं, रूल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप। जब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, और जो है क्वेश्चन में मिस्टेक के चांसेस जो है वो कम होते जाएंगे। अब इसको कैसे करना है, ये जो है इसमें आप क्या करेंगे, सोल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो कंप्लीट किसके तहत करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि हमें किसकी फॉर्म में लेकर आना है, इसकी फॉर्म में लेकर आना है। अब हम क्या करेंगे, हमने तरीक़ेकार क्या है इसका, जो जिसमें वेरिएबल्स है ना वो ये लेफ्ट साइड पे रख दें, और जो विदाउट वेरिएबल के हैं उसको, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 10y, और ये प्लस का 24, यहाँ जाके क्या होगा, माइनस का 24। अब मैं पूछूं आपसे, इस y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, और y का कोफिशिएंट क्या है, वो है 10, क्योंकि यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है। तो जो y का कोफिशिएंट है 10, इसका हाफ कर दें, इसका हाफ कितना होगा, 10 का हाफ कितना होगा, 5, राइट 5। तो अब क्या करेंगे हम, इस 5 को जो भी आंसर आ रहा है इसका स्क्वायर जो है बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर दें। तो यहाँ लिख देंगे ऐड, ऐसे लिखना पड़ेगा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे हम, जो मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म का हाफ जो है, ठीक है, यहाँ लिखा हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का जो कोफिशिएंट है, ये तो y स्क्वायर है ना, तो y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर जो है हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करें, ऐड कर दें आप, तो क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर प्लस 10y, तो 10 का हाफ कितना मैंने बताया था, 10 का हाफ कितना था, 10 का हाफ कितना, 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24, और प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये एक तरीक़ेकार होता है इसको करने का। अब देखें, अब ये कंडीशन देखें, ये कंडीशन पूरी की पूरी जो है वो इसको कर रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। ये क्यों किया हमने, ये हमने इस वजह से किया कि हमें इसे जो है इसके बराबर करना था। तो जब ये इस कंडीशन में आएगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर हो गया, 2ab, ए स्क्वायर कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ ए क्या है, y, b क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ लिखें y और यहाँ लिखें 5। तो देखिए ये पूरा कंडीशन इस तरह से हो रहा है, a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, 2 5 10, 10y हो गया, और प्लस 5, तो ये आ जाएगा 25, राइट। तो अब यहाँ पर ये इस वजह से हमने इसको लिखा था, ये समझाने के लिए किया आपको। तो अब इसको जो है जब उस तरह से कंडीशन आती है तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए क्या है, ये है, और ये क्या है, बी है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए का मतलब क्या होगा, y प्लस बी कितना है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 24 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसको और मजीद करें, y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस माइनस 25 में 24 गया, 1 और प्लस का क्योंकि बड़ा नंबर आ गया। ये यहाँ तक जो है सिर्फ आपने क्या किया, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के तहत लेकर आए हैं। अभी आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट मालूम है। सॉल्यूशन सेट का मतलब है y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये है y प्लस 5 और इस पर क्या है, स्क्वायर है। हमें मालूम है कि a स्क्वायर अगर हो और किसी भी वैल्यू से स्क्वायर को रिमूव करना, तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ये क्या कहलाती है, स्क्वायर रूट।
ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है हाफ। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा ना, इसकी वैल्यू है हाफ। तो इसका मतलब हुआ अगर कोई नंबर है आपके पास, फॉर एग्जांपल जो है ए स्क्वायर है, तो इसको जो है इसके पे से स्क्वायर हटाना है, तो क्या करेंगे हम, इसको ए स्क्वायर का करेंगे, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाएगा, ये ए, राइट। तो ये जो ए आया है, ये जो ए आया है, तो दरअसल ये ए क्या शो कर रहा है, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका लेंगे y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्यों लेंगे, स्क्वायर रूट इस वजह से लेंगे कि हमें यहाँ से क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है। और हमें स्क्वायर क्यों हटाना है, हमें स्क्वायर इस वजह से लगाना है कि हमें y की वैल्यू को निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ से इसको स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। अब देखें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, y प्लस 5 यहाँ बचा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। और जब भी याद रखें स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट में हमेशा क्या निकलती वैल्यू, प्लस माइनस, यानी 2 वैल्यू निकलती, राइट। तो ये स्क्वायर रूट का जो हमेशा, अब मिसाल के तौर पे 4 का स्क्वायर रूट है, तो कैसे निकालेंगे 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2। कैसे निकलता है, देखें ऐसे निकलता है। 4 का मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें से पेयर बना लें, एक बाहर निकाल दें, तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 8 है, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको फैक्टर बनाए, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, इसमें से फैक्टर 2 बन गए, एक बाहर आ गया और एक अंदर क्या रहेगा, ये आएगा। तो 8 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 8 इस तरह से आएगा। ये बेसिक जो है आपके पास नॉलेज है जो मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ y प्लस 5, इसका मतलब क्या है कि किस तरह से पढ़ते हैं, इसका मतलब y प्लस 5 भी बराबर किसके, +1 के और -1 के। तो एक दफ़ा लिखेंगे +1 के साथ एंड y प्लस 5 इज इक्वल टू -1 के लिखेंगे। तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। तो y को यहीं छोड़ दिया, ये +5 हो जाने के क्या होगा, -5 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y ये +5 यहाँ जाके क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, -6, और यहाँ क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -4। तो ये दो वैल्यू आपके पास जो आ गई, एक कौन सी वैल्यू, y इज इक्वल टू -4, और एक कौन सी है, y इज इक्वल टू -6। तो दो वैल्यू आपने निकाल ली हैं। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा इसका, एक होगा -4 और एक होगा -6। तो इसका मतलब क्या होगा, इस वैल्यू पर जो इक्वेशन आपको दी गई थी क्वेश्चन में, वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर आप पुट करेंगे 1 बाय 1, 4 पुट करके देखें इसको और उसके बाद वैल्यू मालूम करेंगे, आ जाएगी। तो इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं।